जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें से 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग जरूर क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा क्या बोल रहा है। एक व्यापारी किसी वस्तु का निश्चित मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 120 वस्तुओं की खरीद पर वह 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। यदि इस लेन देन पर उसका कुल लाभ 28% हो तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर प्रतिशत ज्ञात करना है। मान लीजिए ग्राहक केवल 120 वस्तुओं का भुगतान करता है। तो क्वेश्चन अच्छा है, 1 स्टार दो, बट बहुत आसान तरीके से बनाएंगे इसको। आप लिखो पहले सीपी, इसके आगे लिख दो आप एमपी, इसके आगे लिख दो आप सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक, तो छूट कभी भी मिलता है ना भी मिलता है मार्केट प्राइस पे। लाइफ में कभी भी अगर दुकानदार आपको छूट देगा तो आपको अंकित मूल्य पर ही छूट देगा। 20% की छूट दे रहा है, मतलब कोई वस्तु मानो 100 का होगा तो 80 में बेच रहा होगा। इसको काटते हो रेशियो में 5:4 होगा, तो ये लिखना जरूरी है। सीधा लिखता हूं मैं 5 और 4 का रेशियो। आगे एक और छूट दे रहा है, बोल रहा है जैसे ही 120 वस्तु खरीदोगे 3 फ्री देंगे। ठीक है, तो जो बंदा पे करेगा, किसका पे करेगा? 120 वस्तु का पे करेगा। फ्री वाला कोई पे करता है? नहीं करता है, लेकिन फ्री वाला काउंट तो होगा। मार्क प्राइस में काउंट हो गया कितना? 120 और 3 फ्री दिया तो कितना हो जाएगा? 123। आगे ही क्वेश्चन में बोल रहा है इस लेन देन पर उसका कुल लाभ 28% है। मतलब वस्तु होगा 100 का, ठीक है, तो लाभ लेके कितने बेचा होगा? 128 में। क्योंकि लाभ और हानि ऑलवेज होता है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। 100 का वस्तु 128 में बेचा होगा। इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेंगे जैसे ही इन दोनों का कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा हमारा? 25 बार में। ये कट जाएगा हमारा 32 बार में। ठीक, देखो ईबीएसपी ईबीएसपी दोनों को बराबर करो। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 480 हो जाएगा, इसको भी 480 पुराना है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 या 45, 15 दूना 30, तो 450 में 30 जोड़ेंगे 480, 15 बार मल्टीप्लाई। इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको? 15 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ये दोनों बराबर हो चुके हैं। आगे हमें क्वेश्चन में बताना क्या है? तो हमें बताना है उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अंतर। दोनों का डिफरेंस देख लो कितने का है, नहीं पता, पहले इसको काटो। 5 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे कितने बार में? 41 दिया 123। अब देख लो ये 25 से 41 है, कितने का डिफरेंस है? तो बच्चा बच्चा बता सकता है 16 का डिफरेंस है। 16 को लिखो ऊपर में, नीचे नीचे ऑलवेज जो डिस्काउंट मिलता है वो तो मिलता है मार्केट प्राइस पे, लेकिन लाभ या हानि किस पे होता है हमारा? तो लाभ या हानि होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे। नीचे लिखो आप 25, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 25 से काटोगे 4 बार में तो कितना आ गया? 16 चौका 64%। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। हमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अंतर दिया कितने परसेंट का है? 64% का। समझ में आया? चलो कोई दिक्कत हुआ तो मैं एक और ऐसा क्वेश्चन रखा हूं, ये नहीं है, ये क्वेश्चन है, वैसे सेम क्वेश्चन है, पढ़िए। A trader gives 5% discount on the mark price of an article gives 2 articles free for buying 14 articles and gains 33% in the entire transaction. Okay, assuming a customer pay for 14 articles, the mark price of an on-way article is what percent more than its cost price? बहुत ही आसान सेम क्वेश्चन है। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा सीपी, फिर लिखना पड़ेगा एमपी और लिखना पड़ेगा आपको एसपी। ठीक, छूट किस पे देता है? मैंने आपको सिखाया था छूट ऑलवेज मिलता है मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना? देखो 5% की छूट दिया, मतलब 20 का वस्तु कितने बेचा होगा? वो 19 में बेचा होगा। इसमें समझने में कोई दिक्कत नो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 से कितना चला गया? 19। आगे हमें क्या बोला? 14 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त मिलता है। तो खरीदा कितना? 14, 14 से इधर मल्टीप्लाई करो। मुफ्त कितने मिला? 2, तो 14 में 2 जोड़ोगे तो 16। मैंने भी आपको थोड़े पहले सिखाया था। उसके बाद भी उसको कितने 33% का लाभ होता है। तो मतलब मानो को उसका कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो बेचा कितना? 133 में। रेशियो लेंगे, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ दो ऐसे ही। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करो 14 को 19 को, तो कितना हो जाएगा? तो 19 14, एक काम कर लो आप, 19 चौका 76 के 6 हाथ में रह गया 7, 19 का 19 7, 9 7 16 26, 226 हो गया। ठीक, 266 हो गया। ठीक है, तो 33 गुना 266 होता है। ये भी एसपी ये भी एसपी बराबर करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। ये कितना है मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 दूना 32, 320। ये हमारा कितना बचा रहा? तो ये हमारा 200 है। डिफरेंस कितने का है? बच्चा बच्चा देख के बता देगा 120 का डिफरेंस है। लेकिन हमें डिफरेंस पूछा ही नहीं है, हमें पूछा है डिफरेंस प्रतिशत बचाना है।
ऊपर में लिखो अब 120, नीचे कॉस्ट प्राइस कितना 200 और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से काटो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से काटोगे 60 पर में, यहाँ से कितना आ गया 60%। ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली का इसका आंसर। देखो एक और ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, किसके लिए, SW। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर कौन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। कमेंट में इसका आंसर देना। अगर आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर आराम से आप लोग कमेंट में देंगे इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऐसा मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया, इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। एक फार्मास्यूटिकल अनुसंधान प्रयोगशाला 12,000 रुपए प्रति किट की दर से विश्लेषणात्मक परीक्षण किट की खरीदती है, ठीक है। आपूर्तिकर्ता 10 टिकट खरीदने पर 2 मुफ्त पाए की योजना के साथ साथ 1 लाख रुपए से अधिक की खरीद पर 15% की मात्रा छूट, मतलब वॉल्यूम डिस्काउंट, और अनुसंधान संस्थान के लिए 5% की अधिक संस्थागत छूट प्रदान करता है। यदि प्रयोगशाला इस पूरी योजना का लाभ उठाती है तो किट के कुल मूल्य पर उसे प्रभावी छूट कितना होगा हमें बताना है निकटतम। देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको दिमाग में ही आएगा कि तो लैंग्वेज सा बहुत ही भारी है, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक लाइन में बनेगा। देखो मैं सिखा रहा हूँ क्या बोल रहा है हमें। सिंपल भाषा में 10 किट खरीदोगे तो 12 आपको क्या होगा मिलेगा। मैंने क्या सिखाया, इधर लिखो 12, इधर लिखो 10, रेशियो में लिखते जाओ। हमें इसका नंबर की यूज करना ही नहीं, क्योंकि हमें परसेंटेज भी आंसर चाहिए, तो हम नंबर की यूज नहीं करेंगे। अगला छूट क्या बोला, अगला छूट बोला 15% का छूट, मतलब 20 रुपए की वस्तु कितने मिलेगा 17 में। कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे, 15% छूट मतलब 100 की वस्तु कितनी बेच रहा होगा 85 में। काटोगे तो 20 पंचे 100 और 17 पंचे 85, यही 20:17 लिखा हूं मैं, बिल्कुल कंफ्यूजन आना नहीं। आगे देखते हैं हम, आगे क्या बोला है, 5% का अतिरिक्त छूट मिलता है, मतलब 20 की वस्तु कितने में बेच रहा होगा 19। बस काम खत्म। ये हमारा क्या था, मार्क प्राइस, ये हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस। बच्चा बच्चा जानता है। अब क्या करो, कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, बाकी मल्टीप्लाई कर लो, 12 दूना 24 दूना 48, 480। ये कितना हो जाएगा 19 गुना 17, 17 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाता है हमारा 289। इसमें जोड़ दो आप 17 दूना 34, हमें राइट 289 में जोड़ना है 34। 9 4 13 का 3, 8 4 12 का 2, तो 3 323। बिल्कुल मैं सही हूँ। कुछ कटेगा नहीं कटेगा, करता तो बहुत लोग लेकिन आपका नहीं कटेगा। फिलहाल देख लो दोनों का डिफरेंस कितने का है, बताओ। बच्चा बच्चा जानता है 7 होगा 5 होगा, 157 का डिफरेंस है। तो ऊपर में लिखो आप कितना 157। नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको 480 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज चेंज करने के लिए। 0 से 0 आए कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जब तुम्हारा कट सकता है तो ये क्यों नहीं कटेगा, ये भी कटेगा। काटो, कितने बार में चला गया हमारा ये, इसको आराम से काटते हैं तो हो जाएगा हमारा ये 24, और इसको काट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। आगे अब और कटेगा नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, करेंगे मल्टीप्लाई, करते हैं। 7 पच्चे 35 का 5, ठीक, 5 25 3, 28 का 8, 5 का 5 तो 7, डिवाइड बाई कितना 24। अब बच्चा बच्चा इसका डिवाइड कर लेगा, कैसे, 24 या 72 3 आएगा, इसमें से कितना बच गया 65, ठीक है। 24 दूना 48, 32 दशमलव समथिंग। ऑप्शन में एक बार आकर जरूर लुकआउट करो, जैसे देखोगे तो आपको दिखेगा एक ही ऑप्शन में 32 समथिंग है, ऑप्शन नंबर सी 32.71%। यहाँ से आंसर मारोगे, फिर आप जाओगे 2 क्वेश्चन आगे, क्योंकि 2 मैंने पहले बता चुका हूँ। अब आओगे आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ बोल रहा है एक व्यक्ति ने पहले वस्तु के अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर और फिर पहली छूट के बराबर छूट की एक और छूट देकर के वस्तु को 132 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 880 रुपए है तो डिस्काउंट का मान ज्ञात करना। मैं इसका ट्रिक सिखाता हूँ, बाकी डिटेल बनाऊंगा तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब। ट्रिक सिर्फ आपको निकालना क्या, 1 डिस्काउंट, डिस्काउंट पता कितना हो जाएगा, कुछ भी मत करो, सिर्फ लिखो आप MP मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 2, ठीक है। आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट आप सिर्फ इतना कर देना, लिखना 1 डिस्काउंट, जो डिस्काउंट मिला है वो तो लिखोगे ना ऊपर में, 1 डिस्काउंट अपॉन लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट किससे मिलता है मार्क प्राइस पे, नीचे लिखो मार्क प्राइस
और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, पहले आप इस वाले में पुट करो MP माइनस SP। आपको दिख रहा है मार्क प्राइस कितना 880 माइनस SP कितना 132 डिवाइड बाई 2। बस काटो कितना हो जाएगा हमारा ये 440। इसको काटो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2 छक 12 2 के 2। इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड 2 छक 12 2 छक 12 66 होगा ना। तो हो जाएगा हमारा 440 में 66 घटा लो 440 माइनस 66 कितना हो जाएगा ये 4। ये हो जाएगा हमारा 13 में से 6 गया 7 3 374 374। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या आ गया आपका 1 डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट परसेंट निकालो। 1 डिस्काउंट ऊपर लिखो कितना है 374, नीचे लिखो क्या उसका मार्क प्राइस कितना है 880। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। कटेगा बिल्कुल कटेगा, जब आपका कर सकता है तो इसका भी कटेगा। काटो कितने बार में जाएगा हमारा ये तो ये हमारा चला जाएगा 44 बार में। ये हमारा चला जाएगा 5 बार में। 4 से काटे 4 से कटेगा नहीं कटेगा, जिससे कटेगा उसी से काटेंगे। 2 से काटो कितना हो जाएगा 22। 2 से काटो 18 दूना 36 और 7 दूना 14 और कट रहा है 11 से कट रहा है 11 दूना 22 11 से काटोगे 11 कहीं 11 11 से 17 17 बच्चा 85/2 और बच्चा बच्चा जानता है 85/2 का मतलब इसका आधा कर दो। आधा करोगे तो कितना आएगा 42 दूना 84 और 0.5 तो 42.5%। डी का वैल्यू आ गया ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। किसी को डिटेल चाहिए तो कमेंट कर देना, डिटेल भी बता दूँ। इसको पढ़िए क्या बोला है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 180% अधिक अंकित करता है। 152% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए बताओ। अच्छा एक बताओ, लिखता हूँ मैं मार्क प्राइस निकालता हूँ मार्क प्राइस। ठीक, मानो उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा, इसमें 100 रुपया। उसके बाद क्या बोला है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है 180% अधिक। 180 जोड़ दो इसमें डायरेक्ट। मार्क प्राइस कितना आ गया हमारा 280। देखो 100 में 180% अधिक करूंगा मैं 180% अधिक मतलब जोड़ना पड़ता है कितना 280 बटे 100 100 कैंसिल आउट 280 280 डायरेक्ट आ गया ना। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है 152% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको रिकवरी प्रॉफिट कितना चाहिए प्रॉफिट रिकवरी प्रॉफिट चाहिए उसको कितना 152। ठीक, एसपी कितना हो गया एसपी हो जाएगा 100 हमने कॉस्ट प्राइस को माना था अगर 100 सीपी एसपी कितना हो जाएगा 152 इसको प्रॉफिट चाहिए और 100 कॉस्ट प्राइस जोड़ोगे सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी होता है। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा ये तो हो जाएगा 152 प्लस 100 कितना जोड़ करके बताओ एक बार में 252। कोई कंफ्यूजन नो कंफ्यूजन। हमें बोला है उसके अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का छूट प्रदान की जाना चाहिए। अंकित मूल्य कितना है 280 बेच रहा है 252 में कितने का छूट हो रहा है 28 का तो ऊपर लिखो 28 नीचे कितना लिखना पड़ेगा आपको। तो जब भी छूट होता है ऑलवेज मार्क प्राइस पे मार्क प्राइस नीचे लिखो और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बच्चा बच्चा इसको काटेगा 0 0 28 से 28 अब बोल देगा 10%। कोई ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन D4 देव सेना होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है A shopkeeper fixes the mark price of an item 136% above its cost price. What percent of discount on mark price should be allowed to gain 18%? सेम क्वेश्चन है देखो उसका आप लिखो पहले सीपी को 100 मान लो। एमपी बोला है एमपी जो होगा ना उससे 136% अधिक होगा तो मानो ये हमारा 100 होगा इसे 136% अधिक। पिछले में डायरेक्ट जोड़ दिया था इस पर मैं पूरा डील कर रहा हूँ देखो 100 में कितना जोड़ो 136 कितना हो जाएगा 236 बटे 100 कितना हो गया 236 हो गया एमपी। रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना बोला 18% का लाभ 18% का लाभ प्रॉफिट मान लो 18 रुपया 100 का 18% 18 रुपया लेकिन हमें एसपी निकालना है 100 रुपया ये इसमें 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 118 रुपया सेलिंग प्राइस। दोनों का डिफरेंस देख लो डिफरेंस कितने का 118 दूना 236 118 का ऊपर में लिखो आप क्या 118 नीचे क्या लिखना पड़ेगा मार्क प्राइस कितना है 236 और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ से काटोगे 2 बार में 2 से काटोगे 50 बार में यहाँ से कितना आ गया 50%। ऑप्शन नंबर D4
देवसेना हो गया इसका आंसर। क्लास यहीं पता ओवर। इतने दिन से था टेलीग्राम बंद, टेलीग्राम हो गया ऑन। आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्विक ट्विटर मैथ 516, इसको स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके जाओ, ये लोगो मिलेगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत कम लोग करते हो, पता नहीं ऐसे कौन से बच्चे हैं जो अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। ऐसा क्या मैंने गलत पढ़ा दिया क्या, उनको पता नहीं क्या फील हो गया, कि कमेंट करके तो बोलो कुछ भी, अगर आपको लगता है कि दिक्कत कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो बोलो, बट अनसब्सक्राइब मत करो, रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो क्विक_BTR_मैथ08 पे पूछ लेना। बाकी देखिए देखो बिहार में क्या चल रहा है, बेचारा भरत तिवारी कितना अच्छा अपने गांव का विकास कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, सरेंडर करने के बाद भी लोग पुलिस वाले लोग क्या कर रहे हैं, उनको इनकाउंटर कर दे रहे हैं, अब फेक इनकाउंटर करके उसको मार दे रहे हैं। और बहुत सारे लफड़ा चल रहा है, देखिए रोशन आंसर खान सर के बीच में लफड़ा चल रहा है। जो भी हुआ, पर रोशन आंसर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, उनके भाई की डेथ हो गई है, ठीक है, हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। बाकी आप लोग आप पढ़ाई पे आओ, ठीक है, जो हो गया उसको तो कोई लौटा नहीं सकता है, बट बहुत बुरा हुआ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसके कारण हुआ कैसे हुआ तो पुलिस के काम है। और बोल रहे हैं सीबीआई जांच तो मिल जाए, उनको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि बुरा तो हुआ उनके साथ। और बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।